अगर आप भी ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं, अपने बच्चों को आप फीड कराती हैं, तो आपने एक चीज़ ज़रूर फील किया होगा कभी ना कभी कि आपका बच्चा ज़रूरत से ज़्यादा डिमांड कर रहा है। 20 से 30 मिनट में दूध मांग रहा है या फिर 15 मिनट में दूध मांग रहा है, या फिर कभी ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे ने लैच किया और वो छोड़ना ही नहीं चाहता। बच्चों की इस टेंडेंसी को हम क्लस्टर फीडिंग कहते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद नूर आलम खान, आपका चाइल्ड स्पेशलिस्ट। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि ये क्लस्टर फीडिंग क्या होती है, क्यों होती है, क्लस्टर फीडिंग नॉर्मल है या अबनॉर्मल है, और क्लस्टर फीडिंग अगर हो रही है बच्चे को तो बच्चे को हमें किस तरह से मैनेज करना है, क्या क्या सावधानी बरतनी है। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, बहुत ही काम का टॉपिक है। और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो डियर पेरेंट्स, क्लस्टर फीडिंग जैसे कि मैं ऊपर बता चुका हूं आपको कि ये क्या होता है। बच्चा आपका 20 से 30 मिनट पे डिमांड कर रहा होगा फीड का, 15-15 मिनट पे भी डिमांड कर सकता है। बेबी एक बार लैच करता है तो छोड़ना ही नहीं चाहता। मदर को चिंता होती है कि क्या वजह है, आखिर बच्चा इतना ज़्यादा दूध क्यों पी रहा है, क्या मेरा दूध पूरा नहीं पड़ रहा, क्या बच्चे का पेट नहीं भर रहा है। ऐसी बहुत सारी चिंताएँ माँ के मन में आने लगती हैं। ये अक्सर बच्चों में 2 से 4 दिन तक रहता है या कभी कभी 1 से 2 हफ्ते तक भी रह सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि क्लस्टर फीडिंग होती क्यों है। देखिए, इसकी बहुत सारी वजह हो सकती है, लेकिन जो सबसे कॉमन वजह है यहाँ पर वो ये है कि ये अक्सर दिखी जाती है बच्चों में जब ग्रोथ स्पर्ट होता है। मतलब कि बच्चों की ग्रोथ जब तेज़ी से बढ़ रही होती है उस वक्त ऐसा होता है। तो ये देखा गया है अक्सर 1 से 2 हफ्ते के बीच में, या फिर जब बच्चा आपका 1 महीना से 2 महीने के बीच में होता है तब, या फिर उसके बाद भी देखा जा सकता है। हालांकि कोई फिक्स टाइम नहीं है, ये कभी भी हो सकता है, लेकिन जो कॉमन टाइम है वो यही है। इन टाइम पे अक्सर बच्चे की ग्रोथ बहुत तेज़ हो रही होती है, तो बच्चे को एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन, एक्स्ट्रा कैलोरी, एक्स्ट्रा प्रोटीन वगैरह चाहिए होता है, जिससे कि बच्चे की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। तो अगर हम बात करें इस सवाल की कि क्या क्लस्टर फीडिंग नॉर्मल है या नॉर्मल है, तो इसका जवाब दोस्तों ये है कि क्लस्टर फीडिंग ज़्यादातर केस में नॉर्मल होता है, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, टेम्प्रेरी प्रोसेस है, टाइम के साथ आता है और चला जाता है। जैसे बच्चे की डिमांड कम हो जाती है ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, और जब बच्चे की डिमांड बढ़ती है तो ये चीज़ें स्टार्ट होती हैं। बट आपको यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान देना होता है ताकि ये पीरियड बच्चे के लिए और आपके लिए आराम से निकल जाए। तो वो जो तरीके हैं वो मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। बट इस बीच में अगर कभी भी आपका बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा हो, बार बार फीड कर रहा हो, छोड़ ही नहीं रहा हो, या फिर आपको कोई दिक्कत हो रही हो, तो आपको इसको सीरियसली लेना चाहिए और आपको अपने डॉक्टर को एक बार दिखाना चाहिए। अगर हम बात करें कि क्लस्टर फीडिंग का मैनेजमेंट कैसे करना है, हमें उस टाइम पे क्या सावधानी बरतनी है, तो उसको हम 4 चीज़ों में डिस्कस कर सकते हैं। पहला, आप खुद को कैसे प्रिपेयर करें। दूसरा, आप बच्चे को कैसे काम करें। और तीसरा, आपको ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशन पे ध्यान देना है। और चौथा, अपनी मिल्क की सप्लाई पे ध्यान देना है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि आपको खुद को कैसे प्रिपेयर करना है। तो आप बच्चों को जिस टाइम फीड कराते हैं उस वक्त बच्चा बहुत लंबे सेशन लेता है, देर तक फीड कराता है। उस वक्त अगर आप डिहाइड्रेट हो गए तो आपके मिल्क का सप्लाई कम हो जाता है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कराएं तो अपने आसपास पानी की बोतल या फिर कोई जूस या फिर दूध या फिर नारियल पानी या फिर कोई हेल्दी स्नैक्स, इस तरह की चीज़ें अपने पास रखिए, ताकि फीड के बीच में अगर आपको भूख लगती है तो आप स्नैक्स ले लें, अगर आपको प्यास लगती है तो आप पानी पी लें। खुद को हाइड्रेट रखेंगे और अपनी कैलोरी को आप इनटेक अच्छा रखेंगे तो फिर आपका मिल्क सप्लाई अच्छा रहेगा। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट है कि अपने बेबी को काम कराइए, उसको शांत कराइए। बेबी आपका अगर फंसी हो रहा है, इरिटेबल हो रहा है, तो अपने बेबी को शांत कराइए, उसको चुप कराने की कोशिश करिए, बहलाने की कोशिश करिए फीड से पहले। और रूम की लाइट हो सके तो डिम रखिए, रूम का जो एनवायरनमेंट है वो शांत रखिए, खुशनुमा माहौल बनाइए रूम का। और जो पोजीशन है बच्चे की, इसके बाद हम पोजीशन की बात करेंगे, तो पोजीशन जो बच्चे की है वो आप अच्छी रखिए। पोजीशन ऐसे रखिए कि आपका बच्चा कंफर्टेबल हो, उसको गिरने का डर ना हो। ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशन कैसे मेंटेन करनी है, कैसे बनानी है, ब्रेस्ट फीडिंग कैसे कराना है, उस पर मैंने वीडियो बना रखी है, आप ऊपर आई बटन में जाके वो वीडियो देख लीजिएगा। तो ब्रेस्ट फीडिंग की पोजीशन ऐसी करिए कि बच्चों को भी कोई दिक्कत ना हो, आपको भी कोई दिक्कत ना हो, बच्चा सेफ फील करे और वो अच्छे से देर तक फीड कर सके। और लास्ट पॉइंट यहाँ पर है इंक्रीज मिल्क सप्लाई। अगर आपको लग रहा है कि आपका मिल्क सप्लाई कम हो रहा है तो फिर आप बच्चे का वेट चेक करिए, वेट गेन हो रहा है या नहीं। वेट गेन हो रहा है तो प्रॉब्लली बच्चे का जो सप्लाई है मिल्क का बच्चों को अच्छी मिल रही है। और दूसरा काम आपको साथ में ये करना है कि आपको अपना फ्लूइड इंटेक अच्छे से बढ़ाना है, अपनी डाइट अच्छी लेनी है। इसके अलावा जो आपको सप्लीमेंट्स दिए गए हैं आयरन के, कैल्शियम के, वो आपको प्रॉपर तरीके से लेना है। और जो डाइट आपके डाइटिशियन ने बताई है या आपके जो गायनिकोलॉजिस्ट ने बताई है वो डाइट आपको लेनी है। ब्रेस्ट फीडिंग में ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को कैसे बढ़ाना है, किस तरह से अपने मिल्क की सप्लाई को बच्चे के हिसाब से करना है, उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है। आप ऊपर आई बटन में जाइए, वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा कि मिल्क सप्लाई को कैसे बढ़ाएं, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। और इस तरह से आप अगर मिल्क सप्लाई अच्छी होगी, प्रॉपर पोजीशन लेंगे और बच्चों को अच्छी तरह से फीड कराएंगे और जो माहौल है उसको खुशनुमा बना कर रखेंगे तो बच्चा अच्छे से फीड कर पाएगा, आप भी इरिटेबल नहीं होंगे और इस तरह से बच्चे का वेट गेन
गुड होगा और ये जो फेज़ है वो निकल जाएगा। तो होप करता हूँ आज की वीडियो आपको काम की लगी होगी। अगर काम की लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए अभी और शेयर करिए। जिनके भी छोटे बच्चे हों, जो भी ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए, शायद किसी के काम आ जाए। अपना प्यार, अपना सपोर्ट हमारे चैनल पर ऐसे बनाए रखिए। देखते रहिए हमारा चैनल हेल्दी चाइल्ड। थैंक यू।